चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट ए एंड पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टच द सर्कल एट पी एंड रेस्पेक्टिवली देन एंगल पी ए क्यू की वैल्यू बतानी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई मेरे पास में एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मेरे पास में आपका ये है और ये दोनों एक दूसरे टच करते हैं, ए पॉइंट पर टच करते हैं। एग्जामिनर ने ये कहा, उसने कहा फिर एक स्पर्श रेखा है और ये P और Q है। ये एग्जामिनर ने P और Q दे रखी है और एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये P और Q पे टच करती है और एंगल उसने पूछा मेरे से PAQ। ये मेरे पास में ये वाला एंगल मुझे पूछ रहा है, PAQ ये वाला एंगल मुझसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो मुझसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन ये क्या है, टेंजेंट है। और किसी सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट होते हैं तो हमेशा इस तरह से टेंजेंट होते हैं और मीटिंग पॉइंट उनका बाहर होता है, तो ये वाला जो साइड है वो इस वाली साइड की हमेशा बराबर होती है। यानी कि ये दोनों बराबर होंगे तो इसमें ये दोनों वाली भी तो बराबर होंगी, पक्की बात बराबर होगी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगे, ये थीटा और थीटा मान लेता हूँ। ये 90 डिग्री है तो ये थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। या फिर सीधा कह सकता हूँ कि ये 90 है तो इसका मतलब दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, भाई देखिए ये मेरे पास थीटा हो गया, ये मेरे पास थीटा हो गया और ये मेरे पास में दो थीटा होगा, थीटा थीटा थीटा, ये कितना होगा, चार थीटा बराबर कितना होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। तो इसको सोल्व करूंगा तो थीटा इजकल टू कितना जाएगा आपका 45 डिग्री, इनटू में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।